और दर्शन, विशेषकर दर्शन की जो व्युत्पत्ति है, यद्यपि हम वर्गीकरण भी बताएंगे दर्शन का, लेकिन दर्शन की जो व्युत्पत्ति है, दृश्य दर्शने धातु से करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय करें तो दर्शन शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है देखना, जिसके माध्यम से देखा जाए। इसको हम जब हम इसकी व्युत्पत्ति करते हैं तो करते हैं दृश्यते अनेन इति दर्शनम, यानी जिससे परम तत्व का दर्शन किया जाए उसको हम दर्शन कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न होता है कि देखना मात्र ही दर्शन है? अगर ऐसा कहेंगे तब तो दिख हम सब कुछ देखते हैं, उसको हम दर्शन कह लें। कहा कि नहीं, जिस तरह राजहंस एक दूध से छेना को अलग कर लेता है और पानी को अलग कर लेता है, यानी अलग अलग ज्ञान कर लेता है। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, इसका ज्ञान कर लेता है, इसका नाम दर्शन। दर्शन का मुख्य लक्ष्य, विशेषकर सभी दर्शनों का मुख्य लक्ष्य मोक्ष है। जैसे मान लीजिए कि हम इस समय पूरी धाम में हैं, पूरी धाम में जगन्नाथ मंदिर हमको जाना है, उसके रास्ते अलग अलग हैं और अलग अलग रास्तों से हमको केवल जगन्नाथ मंदिर तक ही पहुंचना है। उसी तरह सभी दर्शनों का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति कराना। कोई 16 पदार्थों के ज्ञान से, कोई 25 तत्वों के ज्ञान से, तरह तरह के माध्यमों से ज्ञान प्राप्ति कराना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। और ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति ही मोक्ष है। इसका विशेष जो हम वर्गीकरण मानते हैं, सभी दर्शनों का अलग अलग लक्ष्य है। जैसे दुखत्रय की निवृत्ति सांख्य दर्शन का है, योग दर्शन का चित्त वृत्ति निरोध के माध्यम से परम पुरुष की केवलावस्था हो जाना, यानी कैवल्य हो जाना, मोक्ष है। उसी तरह न्याय दर्शन के अनुसार 16 पदार्थों का ज्ञान हो जाना मोक्ष है। जैसे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानान निःश्रेयसाधिगमः। यह न्याय दर्शन का प्रथम सूत्र है। जब हम न्याय दर्शन की का परिचय प्राप्त करेंगे तो वहां इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। कहा कि उसी तरह वैशेषिक दर्शन का ये है। हालांकि प्राचीन वैशेषिक दर्शन जो है उसमें 6 ही पदार्थ होते हैं। आधुनिक जो वैशेषिक दर्शन जो नव्य न्याय की श्रेणी में आता है, वो नव्य न्याय की श्रेणी में आने वाला वो फिर 7 पदार्थों को स्वीकार करते हैं। यानी 7 पदार्थ, यानी द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और आभाव को का वैधर्म्य होने से, यानी इनका वैधर्म्य होने से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। उसी तरह मीमांसा दर्शन में बहुत सारी पंक्तियां आती हैं। यजेत स्वर्ग कामो, यज्ञ ही बहुत बड़ा धर्म है, यज्ञ ही धर्म है और यज्ञ के माध्यम से ही निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। इन सभी दर्शनों की व्युत्पत्ति क्या है, जब हम इसका विशेष परिचय जब देंगे तो उस समय हम बताएंगे। कहा कि उसी तरह वेदांत दर्शन में वेदांत दर्शन का मुख्य ध्येय है ब्रह्म की प्राप्ति, यानी स्वरूपानंदावाप्ति ही मोक्ष है। उसी तरह फिर नास्तिकों ने भी अपने अपने अनुसार मोक्ष को स्वीकार किया है। जैसे चार्वाक दर्शन ने भी जब तक जियो घी पियो, ऋण लेकर के घी का पान करो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ऐसा कह करके उसने भी मोक्ष स्वीकार किया है।
उसी तरह जैन दर्शन ने भी मोक्ष स्वीकार किया है, और ये बौद्ध दर्शन ने भी, बौद्ध दर्शन के भी संप्रदाय होते हैं। वो 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं आगे हम विशेष चर्चा करते समय बताएंगे। कहा कि सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, ये इस तरह का मोक्ष स्वीकार ये करते हैं जैन दर्शन। बौद्ध दर्शन ने भी मोक्ष का स्वरूप बताया है। कहा कि दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधोपाय, ये सारे उसके बाद से वो बताते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इससे वो निर्वाण की प्राप्ति, उनके यहाँ मोक्ष का नाम निर्वाण की प्राप्ति है। और सभी दर्शनों का येन केन प्रकारेण परम तत्व की प्राप्ति ही है। परम तत्व वो सबके दृष्टि में, जैसे हम कहते हैं एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत है, उसको अनेक नामों से लोग जानते हैं। उसी तरह चारवाक इत्यादि दर्शनों में भी, कहीं ना कहीं नास्तिक दर्शनों में भी वो अपने अनुसार परम तत्व मानने का प्रयास किए हैं। आस्तिक दर्शनों में भी अपने अनुसार आत्म तत्व स्वीकार करने का प्रयास किए। ये सामान्य सभी दर्शनों का परिचय है। इसका हम वर्गीकरण जब करते हैं, कहा कि वर्गीकरण के कई तरीके। कहा कि एक तो हम दर्शनों को 2 भागों में बांटते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन मुख्य रूप से 6 है और नास्तिक दर्शन मुख्य रूप से 3 है। कहा कि एक तो ये वर्गीकरण है, कुछ लोगों का मानना है कि ये जो दर्शन है वो 9 है, आस्तिक 6 और नास्तिक 3। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, दर्शन तो 6 ही है। उनका ये कहना है कि सांख्य योग एक है और न्याय वैशेषिक दूसरा है, और फिर उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा को भी मिलाने का प्रयास करते हैं, और फिर वो 3 नास्तिक दर्शन, यानी 3-3-6 करके दर्शनों का विभाग मानते हैं। फिर एक इतिहास में ही जब वैदिक दर्शन का इतिहास बलदेव उपाध्याय का पढ़ते हैं, तो उसमें ये प्राप्त होता है कि दर्शनों के 12 भेद भी हैं। 12 भेद वही बौद्ध दर्शन की हम व्याख्या करके जब हम बढ़ा लेते हैं, सौतांतिक, वैभाषिक, ऐसे करके जब बढ़ा लेते हैं, तो वो दर्शन 12 हो जाते हैं। कहा कि ये 12 दर्शनों, हरिओम, किसी का माइक खुला है। कहा कि 12 दर्शनों का विशेषकर हम ये इस प्रकार से हम भेद करते हैं। कहा कि जब इन दर्शनों की हम व्याख्या करते हैं कि दर्शन पढ़ने का अधिकारी कौन है, दर्शन किसे पढ़ना चाहिए, कहा कि जिसको प्रत्येक शास्त्र का अलग अलग ध्येय है, प्रत्येक शास्त्र में, प्रत्येक दर्शन में अलग अलग अधिकारी हैं, फिर भी सबका एक ही उद्देश्य है कि जो विशेषकर संसार से विरक्त हो जाए, मुमुक्षु यानी मोक्ष प्राप्त करने की जिसको इच्छा हो जाए, वही संशय ये दर्शन पढ़ने का अधिकारी होता है। इसके विषय में वेदांत सार जब हम पढ़ते हैं तो अधिकारी का वहां लक्षण विशेष करके दिया है। वहां बताते हैं कि जो विधि पूर्वक वेद वेदांग का अध्ययन कर लिया हो और वेदार्थ, हाँ नमस्कार, कहा कि जो वेदार्थ को इस जन्म में या पूर्व जन्म में जान लिया हो और काम्य, निषिद्ध, वर्जन, नित्य, नैमित्तिक, प्रयाश्चित और उपासना अनुष्ठान के द्वारा, यानी ये 6 कर्मों के द्वारा जिसने अपने अंतःकरण को निर्मल कर लिया हो, ऐसा जो साधन चतुष्टय हो, उसको हम अधिकारी के नाम से जानते हैं। अब साधन चतुष्टय की जब हम वेदांत सार पढ़ेंगे तो साधन चतुष्टय की हम चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से हम नाम बता देते हैं, इहा मूत्रार्थ, फल विराग,
पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल विराग, और तीसरा है शमदमादि सट समापत्ति, और चौथा है मुमुक्षा। गुरुजी न श्रूयते। नहीं सुनाई दे रहा है? हरिओम। गुरुजी सबको नहीं काचित् सुनाई दे रहा है? समस्या भवति वा? सुनाई दे रही है। हाँ, तो आपको अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो बाहर एक बार निकलिए और फिर ऐड होइए, तब जाकर के सुनाई देगा। आप में प्रॉब्लम है, अगर सुनाई नहीं देगा तो सबको नहीं सुनाई देगा। जहां सम्यक प्रकारेण श्रूयते, मध्य मध्य के सम्यक से ठीक से सुनाई दे रहा है, कोई मध्य मध्य मत बोले, और क्लास चल रहा है, क्लास को बीच में कंटिन्यू चलने दीजिए। जी, अगर किसी को शंका हो तो उसके लिए हम बाद में समय भी देंगे। अगर शंका हो तो वो इस पर नहीं ठीक कर दे और बता दे, ने लिखा वो है शंका की निवृत्ति जरूर हम करेंगे। इत्यादि का हमें और लोगों को सुनाई दे रहा है, इसलिए आप अपना ठीक करिए, निकल के फिर से ज्वाइन कीजिए। हाँ ठीक है सर, चलिए आप तिवारी। हाँ, तो इसमें ये अधिकारी का जो स्वरूप बताया गया है वेदांत सार में, हम इस पर जब हम वेदांत सार पढ़ाएंगे तो विशेष चर्चा इसमें। गुरुजी किमपि न श्रूयते। भवान् यत् किमपि वदन्ति किमपि न श्रूयते। 96 आप बाहर एक बार जाइए और फिर ऐड होइए। एक बार बाहर जाइए और फिर ऐड होइए। आपको सुनाई, आप निकल जाइए और फिर से ज्वाइन कीजिए, और लोगों को सुनाई दे रहा है। गुरुजी इदानीं सम्यक्तया श्रूयते। आम गुरुजी। भवतु, लेकिन मध्ये मध्ये न वक्तव्यम्। उसके बाद ये अधिकारी का स्वरूप बताते हुए वेदांत सार में ये बताया गया है कि किसको ये दर्शन शास्त्र का यानी ब्रह्म विद्या का ज्ञान किसको देना चाहिए। वहां ये बताते हैं प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त अत्यंत शांत हो, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जिसने दोषों को मुख्य रूप से प्रहीण कर दिया हो, यानी दोष रहित हो गया हो, और जो साधन चतुष्टय संपन्न हो और गुण से युक्त हो, जो श्रद्धा पूर्वक गुरु के समीप जाता हो, उसी को, और मुमुक्षु हो, विशेषकर मुमुक्षु हो। आप गीता का भी अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि भगवान कृष्ण सारथी है अर्जुन के, लेकिन वो तब तक गीता का उपदेश नहीं देते हैं जब तक अर्जुन को जिज्ञासा नहीं होती, क्योंकि जिज्ञासा के बिना अगर हम ज्ञान दे भी तो वो ज्ञान वस्तुतः परिपक्व नहीं होगा, वो व्यक्ति सम्यकतया ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए अधिकारी की चर्चा हम निश्चित करते हैं। और अधिकारी हो, मान लीजिए कि 1 लीटर का पात्र है हमारे पास और उसमें 2 लीटर सामान रख दे तो वो ग्रहण ही नहीं कर पाएगा वो पात्र। उसी तरह अधिकारी का मतलब है, आधुनिक समय में हम कह सकते हैं कि आपको पीजी करना है तो यूजी का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो आप उस शास्त्र को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो सकते। उसके बाद ये दर्शनों का जो विशेषकर सभी दर्शनों ने अपना अपना कुछ, सभी दर्शनों का महत्व है। दर्शनों का ऐसे हमने वर्गीकरण बताया आपको, लेकिन फिर भी अगर सस्पिशन हो तो, और प्रत्येक दर्शन का मुख्य अपना उद्देश्य है और प्रत्येक दर्शन का अंतः संबंध है प्रत्येक दर्शन के साथ। ऐसा नहीं है पूर्व पक्ष के रूप में भी आए अगर किसी दर्शन में, जैसे वेदांत में सांख्य पूर्व पक्ष के रूप में आता है या न्याय में पूर्व पक्ष के रूप में आता है, तो वो दर्शन का उद्देश्य है कि हम तर्क के माध्यम से उस परम तत्व तक, उस ज्ञान तक, उस मुख्य ज्ञान तक हम पहुंच सके। अगर ये दर्शनों का संबंध नहीं होगा तो यह संभव नहीं है। एक विशेषकर और चीज हम बताना चाहते हैं आपको कि ये जो दर्शन है
सभी शास्त्रों के लिए एक, जैसे हम दधी से नवनीत निकालते हैं, दधी से नवनीत निकालते हैं तो उसमें एक मथनी की आवश्यकता होती है। जैसे क्षीर सागर से ही हमको लक्ष्मी और मोती इत्यादि प्राप्त करना था, तो हम मथनी का प्रयोग किए, एक पर्वत ला करके, और देवताओं ने मथने का प्रयास किया, उसके बाद वो रत्न इत्यादि प्राप्त हुए। उसी तरह ये दर्शन शास्त्र, सभी शास्त्रों का, जितने भी शास्त्र हैं संस्कृत वाङ्मय में, वो मथनी है, और वो मथ करके जिससे नवनीत निकलता है, और नवनीत निकलने के बाद से ही सबको उसका फल प्राप्त होता है। उसके बाद हम देखते हैं सभी दर्शनों का प्रत्येक करके कि सभी दर्शनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, परिचय क्या है। कहा कि न्याय दर्शन पर जब हम चर्चा करते हैं, सबसे पहले न्याय दर्शन के विषय में हम चर्चा करते हैं। कहा कि न्याय दर्शन में, न्याय दर्शन की व्युत्पत्ति करते हैं नियते अनेन इति न्यायः। कहा कि वात्स्यायन भाष्यकार जो गौतम ऋषि के सूत्रों पर वात्स्यायन ने जो भाष्य लिखा, उस भाष्य में उन्होंने बताने का प्रयास किया कि न्याय किसे कहते हैं। प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाण के माध्यम से, अर्थ का मतलब विषय, अर्थ का मतलब यहाँ विषय है। कहा कि प्रमाण के माध्यम से हम विषय का ज्ञान कर सके, उसको हम न्याय कहते हैं। अब प्रमाण क्या है, इसकी चर्चा हम फिर आगे पढ़ाते हुए करेंगे। कहा कि इस न्याय दर्शन को हम आनुवीक्षिकी विद्या के नाम से ही भी जानते हैं। कहा कि न्याय दर्शन की जो हिस्ट्री है, न्याय दर्शन का जो इतिहास है, वो लगभग 2000 वर्षों का है। कहा कि न्याय दर्शन में लगभग बहुत सारे विद्वान हुए हैं, और बहुत सारे विद्वानों ने न्याय दर्शन में अपने अनुसार ये करने का, उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। इसका मुख्यतः समय 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक स्वीकार किया गया है। और ये विशेषकर न्याय दर्शन की दो विधाएं हैं, एक तो प्राचीन न्याय है और दूसरा नवीन न्याय है। कहा कि प्राचीन न्याय में गौतम के सूत्रों को लेकर के जो व्याख्या की गई है वो प्राचीन न्याय है, और जो बाद में एक कलकत्ता में गंगेश उपाध्याय हुए, और गंगेश उपाध्याय ने जो न्याय और वैशेषिक दर्शन को मिला करके दर्शन समाज के सामने रखा, उसको हम नव्य न्याय के नाम से जानते हैं। और नव्य न्याय ही आज कल सारे विश्वविद्यालयों में नव्य न्याय की ही पठन पाठन की प्रक्रिया है। जो लोग, कुछ विश्वविद्यालयों में प्राचीन न्याय भी है, जो विशेषकर जैसे संपूर्णानंद इत्यादि विश्वविद्यालयों में है, जो प्राचीन न्याय, नव्य न्याय के साथ प्राचीन न्याय की भी चर्चा करते हैं। इस न्याय दर्शन में 5 अध्याय हैं और 10 आहनिक है, और 84 प्रकरण है। 84 यानी 84 प्रकरण है, और 528 सूत्र है। इसके प्रवर्तक गौतम है, और इसके भाष्यकार वात्स्यायन है। वात्स्यायन भाष्य के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। कहा कि वात्स्यायन ने इस पर संपूर्ण न्याय दर्शन पे, न्याय सूत्रों पे भाष्य लिखने का प्रयास किया। उसके बाद उद्योतकार एक हुए हैं, जिन्होंने न्याय वार्तिक नामक टीका लिखी, और ये वस्तुतः कश्मीर के माने जाते हैं। इनका समय 650 के आसपास है। उसके बाद सर्वतंत्र स्वतंत्र करके एक दरभंगा के विद्वान हुए हैं, जिनका नाम वाचस्पति मिश्र है। इनका लगभग 9वीं शताब्दी मानी जाती है, 841 के आसपास हुआ है। और इन्होंने भी न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका नामक ग्रंथ लिखा। न्याय वार्तिक और उसके बाद से तात्पर्य टीका, ये सभी दर्शनों पर इनका अपना
विचार है और सभी दर्शनों में जिस दर्शन को ये लिखते हैं उस दर्शन के अनुसार होकर के लिखते हैं। सांख्य की जब व्याख्या करते हैं तो सांख्य के अनुसार करते हैं, न्याय की जब व्याख्या करते हैं न्याय के अनुसार करते हैं। वेदांत के ये बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं क्योंकि वेदांत पर इन्होंने भामती इत्यादि ग्रंथों की रचना की जो शंकराचार्य के भाष्य पे है। तो इनकी उपाधि थी सर्वतंत्र स्वतंत्र। ये मिथिला के निवासी हैं। उसके बाद आते हैं जयंत भट्ट। जयंत भट्ट भी 9वीं शताब्दी में है, इनका प्रादुर्भाव हुआ था 9वीं शताब्दी में। इन्होंने न्याय मंजरी नामक ग्रंथ लिखा और इसमें 84 आहनिक इन्होंने लिखा है। 84 आहनिक न्याय शास्त्र का एक विशाल ग्रंथ है। उसके बाद आते हैं उदयनाचार्य। उदयनाचार्य के विषय में ये विशेष कर माना जाता है कि उदयनाचार्य प्राचीन न्याय के विषय में भी लिखा है उदयनाचार्य ने, और नव्य न्याय में भी इनकी वैसी ही गति थी और इन्होंने वैशेषिक दर्शन पे भी अपना योगदान दिया है। उदयनाचार्य ये लगभग 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 984 1984 में इनका समय माना जाता है। और इन्होंने न्याय वार्तिक तात्पर्य शुद्धि नामक ग्रंथ लिखा। उसके बाद न्याय कुसुमांजलि नामक ग्रंथ लिखा और उसके बाद आत्म तत्व विवेक नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। उसके बाद दौर आता है नव्य न्याय का। कहा कि नव्य न्याय एक मिश्रित रूप है न्याय और वैशेषिक का। कहा कि नव्य न्याय के प्रवर्तक गंगेश उपाध्याय को स्वीकार किया जाता है और गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ लिखा। उसके 4 खंडों में वो विभक्त है। विशेषकर जो खंडों का नाम है प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इन्होंने इसकी विशेष व्याख्या की। इस पर बहुत सारे लोगों ने टीका भी लिखा है। ये पक्षधर मिश्र ने टीका लिखा है, आलोक नामक टीका लिखा है, शंकर मिश्र ने मयूख नामक टीका लिखा है, दिधीति कार ने भी टीका लिखा है इस पे। यानी कई लोगों ने तत्व चिंतामणि पर टीका लिखा है। उसके बाद 10वीं शताब्दी में भास सर्वज्ञ नामक एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने ये लोगों ने प्रकरण ग्रंथों की रचना की। प्रकरण ग्रंथ हम विशेषकर बता दें कि प्रकरण ग्रंथ का उद्देश्य होता है कि जो मुख्य शास्त्र है उसमें प्रवेश कराना। जैसे मान लीजिए कि तर्क संग्रह है, तर्क संग्रह नव्य न्याय का एक प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य होता है कि सारी बातें बताना, वो शॉर्ट फॉर्म में बता देना, जिससे हम बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ें। जैसे हम बचपन में क ख ग घ इत्यादि सीख करके और बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन करने में सक्षम हो गए हैं, उसी तरह ये छोटे छोटे जो प्रकरण ग्रंथ हैं वो प्रकरण ग्रंथों को हम पढ़ करके और विशेषकर जो न्याय दर्शन और इत्यादि जो दर्शन है उन दर्शनों का हम विशेषकर अध्ययन कर पाते हैं। कहा कि उसके बाद भास सर्वज्ञ हुए हैं। भास सर्वज्ञ ने न्याय सार नामक ग्रंथ लिखा। ये एक प्रकरण ग्रंथ है और ये प्रमाण पर विशेषकर आधारित है। उसके बाद वरदराजाचार्य हुए हैं जो तार्किक रक्षा नामक ग्रंथ लिखे हैं। ये भी भास सर्वज्ञ 10वीं शताब्दी में हुए और वरदराजाचार्य लगभग 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मान लीजिए, क्योंकि 1150 है यानी 1150 इनका समय है। फिर एक केशव मिश्र हुए हैं जिन्होंने तर्क संग्रह तर्क भाषा नामक ग्रंथ लिखा है जो 13वीं शताब्दी में लिखा है। 13वीं शताब्दी में तर्क भाषा आज सभी जगह पाठ्यक्रमों में तर्क भाषा पढ़ाई भी जाती है। और ये इनका सबसे प्रथम सूत्र, न्याय दर्शन का सबसे प्रथम सूत्र है प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास
छल जाति निग्रह स्थानानाम तत्व ज्ञानान निःश्रेयसाधिगमः। यह जो निःश्रेयस शब्द है वो मोक्ष का ही पर्याय है। निःश्रेयसाधिगमः यानी कहने का तात्पर्य है कि जो षोडश पदार्थों का ज्ञान कर लेता है वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है, इनका मानना है। यद्यपि जो न्याय शास्त्र की विधि है, न्याय शास्त्र की का तरीका है, वो विशेषकर प्रमाणों पर ही चर्चा करते हैं और इसीलिए उनका शाब्दिक अर्थ भी है प्रमाणैरर्थ परीक्षणम, प्रमाण के द्वारा। यानी न्याय शास्त्र वाले बिना प्रमाण का कुछ भी स्वीकार, यद्यपि दर्शन में बिना प्रमाण का कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाता, वो चाहे वेदांत दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे मीमांसा दर्शन हो, सभी दर्शनों का मुख्य उद्देश्य प्रमाण के माध्यम से जो चीज प्रमाणित नहीं है उसको हम स्वीकार नहीं करते। कहा कि जब हम ये न्याय दर्शन मुख्यतः 4 प्रमाण को स्वीकार करता है। 4 प्रमाण में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो विशेषकर जब तर्क संग्रह पढ़ाएंगे तो इसकी हम चर्चा करेंगे। यद्यपि सामान्य अर्थ हम बता दे रहे हैं, प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। यहां भी प्र उपसर्ग पूर्वक मान धातु से करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय करते हैं तो प्रमाण शब्द की निष्पत्ति होती है। प्रमाण शब्द को हम विशेषकर जब हम जानने का प्रयास करते हैं, हिंदी में उसको जानने का प्रयास करते हैं, तो प्रकृष्ट रूप से मापन करना। जैसे सपोज दैट मानिए कि हमको 1 केजी आलू खरीदना है, तो 1 केजी आलू खरीदना है तो 3 चीज की आवश्यकता है। प्रमाता, खरीदने वाला व्यक्ति, जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो प्रमाता है, और जो तराजू है जिस पर हम तौलते हैं वो प्रमाण है, और जो आलू है वो प्रमेय है। यानी प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। जैसे हम घट को देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग मोबाइल को देख रहे हैं, तो मोबाइल हुआ प्रमेय, चक्षु हुआ प्रमाण, चक्षु के माध्यम से हम देख रहे हैं, और मैं जो हुआ वो प्रमाता हुआ। अब यहां विशेषकर चर्चा बाद में हम करेंगे कि वो प्रमाता क्या है, प्रमाता ज्ञानी पुरुष है कि अज्ञानी पुरुष है। सभी का प्रमाता अलग अलग मानने का तरीका है, सभी दर्शनों का। और फिर ये प्रत्यक्ष प्रमाण का जो व्याख्या करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण में ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है, एक लौकिक सन्निकर्ष के रूप में और एक अलौकिक सन्निकर्ष के रूप में। क्योंकि ये लक्षण भी बनाते हैं प्रत्यक्ष का, इंद्रियार्थ सन्निकर्षम जन्यम ज्ञानम, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। यानी इंद्रिय से अर्थ, अर्थ माने विषय, इंद्रिय से विषय का जो संबंध बनने के बाद ज्ञान होता है, उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। कहा कि इसमें 2 तरह के प्रत्यक्ष मानते हैं, एक लौकिक सन्निकर्ष के रूप में और एक अलौकिक सन्निकर्ष के रूप में। जो लौकिक सन्निकर्ष है वो 6 प्रकार का है, और जो अलौकिक सन्निकर्ष है वो 3 प्रकार का है। जब हम तर्क संग्रह पढ़ाएंगे तो इसकी विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है अनुमान प्रमाण। अनुमान में भी कुछ नहीं करना है, बस आपको शब्द तोड़ करके देखना है। अनु मने पश्चात और मान मने मापना। यानी प्रत्यक्ष के बाद अनुमान वही होता है जहां किसी वस्तु का आपने प्रत्यक्ष पहले किया है। अगर उस वस्तु के विषय में आपको ज्ञान ही नहीं है तो आप अनुमान करने में सक्षम नहीं हो सकते। आप जैसे मान लीजिए कि पर्वत में धूम है क्योंकि वहां वहनी होगा, अगर ऐसा हमको अनुमान करना है, पर्वतो वहनीमान धूमात, अगर ऐसा अनुमान करना है तो अनुमान हम तभी कर सकते हैं जब हम महानस या कहीं अन्यत्र धूम के साथ वहनी का दर्शन किए हों। अगर दर्शन नहीं किए हैं तो अनुमान भी नहीं होगा। अनुमान संदिग्ध स्थलों पे होता है, लेकिन जो कभी प्रत्यक्ष नहीं है उन विषयों में अनुमान नहीं होता। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अनुमान, अब अनुमान के फिर 2 भेद करते हैं, नैयायिकों के द्वारा किया जाता है।
फिर जो प्राचीन न्याय की विधि है उसमें प्राचीन न्याय में अनुमान के 3 भेद देते हैं, शेषवत, पूर्ववत, सामान्यतो दृष्ट। अनुमान जो नव्य न्याय की शैली है, नव्य न्याय में अनुमान के 2 भेद करते हैं, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। किसी भी चीज को अपने लिए अगर ज्ञान करना है उसको हम स्वार्थानुमान करते हैं, और जब हम दूसरे को बताते हैं उसी अनुमान के विषय में हम दूसरे से चर्चा करते हैं तो वो अनुमान पंच अवयवों का प्रयोग करते हैं, पंच अवयवों का, क्योंकि अगर किसी दूसरे को बताना है तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। वो पंच अवयवों का प्रयोग करते हैं। पंच अवयव है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। कहा कि ये परार्थानुमान में विशेषकर हम पंच अवयवों का प्रयोग करते हैं, और ये अवयवों की चर्चा प्रमाण, प्रमेय, संशय इत्यादि में भी आया है। अवयवों की चर्चा षोडश पदार्थों में अवयव भी है। कहा कि यह जो अनुमान है वो पूर्ववत क्या है, जैसे मान लो कि हम रास्ता में, मान लीजिए कि हम रास्ता में कहीं जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज काटा काम नहीं हुआ, कल भी जाएंगे और बिल्ली रास्ता काट देगी तो हम मानेंगे कि काम हमारा नहीं होगा। तो ये जो अनुमान है वो पूर्ववत है, यानी पूर्व में जैसा हुआ था वैसा ही अब भी हो रहा है, इसको कहते हैं पूर्ववत अनुमान। उसी तरह शेषवत अनुमान, घर में मान लीजिए कि सब्जी बनी और सब्जी हमने थोड़ा सा चख करके देखा, समझ में आया कि इसमें नमक ज्यादा है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि घर में ये सब्जी जितनी बनी है उसमें नमक ज्यादा ही होगा। जैसे हम समुद्र जाते हैं, समुद्र का थोड़ा सा पानी हमारे मुंह में आ जाता है और मुंह में आते ही समझ में आ जाता है कि पूरे समुद्र का पानी लवण युक्त है, नमक युक्त है। उसी तरह सामान्य तो दृष्ट, एक सामान्य वस्तु को देखकर दूसरे न दिखने वाले सामान्य वस्तु के विषय में हम अनुमान करते हैं, उसको हम सामान्य तो दृष्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे, किसी मित्र से हमको परिचय है, कोई मित्र है मेरा, उसके पिता के बारे में हमको जानकारी नहीं है, पिता को हम नहीं जानते हैं, लेकिन अचानक कहीं रास्ते पे वैसा ही चेहरा वाला कोई ज्यादा एज वाला व्यक्ति हमको दिख गया तो हम अनुमान कर लेते हैं कि यह इसका पिता होगा। कैसे? एक कोई चिन्ह जान करके हम, जैसे मान लीजिए कि क्रॉस का चिन्ह जान करके हम जान लेते हैं कि ये ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले हैं, ये ब्राह्मण होंगे, ये क्षत्रिय होंगे। कहा कि एक्टिविटी देख करके हम, माने हमको उस विषय एक सामान्य जानकारी हम और इस विषय में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे माँ बाप के विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन हम कुछ अगर करते हैं तो लोग अचानक कह देते हैं कि देखो इसके माँ बाप भी ऐसे ही होंगे। मेरे माँ बाप के विषय में लोग नहीं जानते, फिर भी हमसे अगर कोई गलती होती है तो लोग कह देते हैं। मैंने एक प्रत्यक्ष वस्तु को देखकर दूसरे अप्रत्यक्ष वस्तु का हम ज्ञान कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं सामान्य तो दृष्ट। कहा कि ये जो पंच अवयवों का हम प्रयोग करते हैं, पंच अवयव जो है प्रतिज्ञा, कहा कि पर्वतो बहनीमान, जैसे हमको अनुमान करना है पर्वतो बहनीमान धूमात, कहा कि पर्वत बहनी वाला है, ये क्या है? प्रतिज्ञा वाक्य। कहा कि हेतु क्या है? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। कहा कि प्रतिज्ञा हेतु क्या है? धूमात, जो पंचमी विभक्ति से प्रायः प्रायः संस्कृत शास्त्रों में प्रयोग होता है, वो पंचमी विभक्ति वस्तुतः कारण का बताने के लिए ही होता है, और न्याय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग भरपूर मात्रा में हुआ है। तो यहाँ धूमात, कहा कि अब उदाहरण क्या है? दृष्टांत जिसको कहते हैं। उदाहरण का मतलब है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां बहनी होती है। जैसे महानस रसोई घर, रसोई घर में भी आज कल गैस का जमाना है तो गैस में भी ये व्यतिरेकानुमान हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण। कहा कि उसी तरह निगमन हम देखते हैं। कहा कि निगमन का मतलब होता है नहीं, उपनयन। उपनयन इसलिए कहा कि पर्वतो बहनीमान, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। हेतु,
धूमा। कहा कि उदाहरण क्या है, जहां जहां धूम होता है वहां वहां बहनी होती है, जैसे महानस में धूम के साथ बहनी होती है, ये उदाहरण हो गया। कहा कि अब उपनयन क्या करेंगे, कहा कि उपनयन इसीलिए यह पर्वत भी धूम वाला है। निगमन क्या हुआ, इसलिए पर्वत बहनीमान है। इस तरह का हम अनुमान करते हैं। कहा कि इसको हम परार्थानुमान में ही प्रयोग करते हैं, स्वार्थानुमान में प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम तर्क संग्रह पढ़ेंगे बाद में तो इस पर विशेष करके हम चर्चा करेंगे। कहा कि उपमान कहते हैं एक सादृश्य वस्तु को देखकर दूसरे सादृश्य का ज्ञान कर देना, ये उपमान है। कहा कि बहुत सारे दर्शन वालों ने ये उपमान को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन न्याय दर्शन ने चूंकि स्वीकार किया है, इसलिए न्याय दर्शन में इसकी हम चर्चा कर देते हैं। कहा कि प्रसिद्ध साधर्म्यात साध्य साधनम उपमानम। कहा कि किसी प्रसिद्ध धर्म को देखकर, किसी प्रसिद्ध साधर्म्य को देखकर, उसके जैसा धर्म को देख करके जिससे साध्य और साधन दोनों का ज्ञान कर ले, जैसे उदाहरण के रूप में हम शास्त्रों में प्राप्त होता है गो सदृशो गवयः, माने गाय। किसी ने पूछा कि गवय कैसी होती है, गवय को एक सामान्य भाषा में कहे तो नीलगाय, नीलगाय कहते हैं उसको। कहा कि गवय कैसी होती है, किसी ने पूछा। कहा कि गवय गाय के समान होती है। कहा कि गाय, अब वो व्यक्ति किसी दिन जंगल में गया और जंगल में गाय के समान उसको कोई पशु दिखा, और पशु देखने के बाद से वो कहा, अरे उसने बताया था कि गवय गो सदृश होती है, इसलिए वो गवय को देखते ही गवय को देखते ही गाय का स्मरण कर लेता है और उसको ज्ञान हो जाता है कि ये गवय है। इसी तरह और भी उदाहरण हम ले सकते हैं इसके विषय में। कहा कि उसके बाद अंतिम जो प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, वो अंतिम प्रमाण है उपमा शब्द। शब्द प्रमाण आप्तोपदेश शब्द, जो आप्त उपदेश। अब विशेषकर इसमें चर्चा का विषय ये है कि आप्त कहेंगे किसे। कहा कि विशेषकर शास्त्रों ने आप्त के रूप में वेद इत्यादि को स्वीकार कर लिया है, वेद को मान लिया है। लेकिन जब हम परम लघु मंजूषा नामक एक व्याकरण का ग्रंथ है, उसमें जब हम आप्त के विषय में पढ़ते हैं तो परम लघु मंजूषाकार नागेश भट्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि राग द्वेष वशादपि नान्यथावादी। कहा कि राग वश भी, द्वेष वश भी वो असत्य न भाषण करता हो, उसको हम आप्त कहते हैं। तो इस संसार में इस तरह का कोई है नहीं, इसलिए हम वेदादि शास्त्रों को आप्त के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसमें ये क्रम मानना है कि जिनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है उसका हम प्रत्यक्ष माने कभी न कभी हुआ हो संदेह स्थल में हम फिर अनुमान करते हैं, फिर उपमान करते हैं। इन सभी प्रमाणों से जिसकी सिद्धि नहीं होती है उसको हम शब्द प्रमाण के द्वारा, जैसे अभी राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो हम राम जी के विषय में शास्त्र इत्यादि से ही जान पाते हैं, क्योंकि हमने राम को देखा नहीं है। तो ये सारी चीजें, कौरवों का युद्ध, कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ है, ये शब्द प्रमाण के द्वारा हम जान पाते हैं। कहा कि न्याय दर्शन में विशेषकर प्रमेयों की भी चर्चा, प्रमाण की चर्चा तो हमने किया, लेकिन प्रमेयों की भी चर्चा की गई है। और 12 प्रमेय है, 12 यानी 12 प्रमेयों की चर्चा न्याय दर्शन में विशेष करके किया गया है। उसमें क्रम ये है, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख और अपवर्ग। कहा कि ये सूत्र ही है। कहा कि आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रत्यभाव, फल, दुख
खापवर्ग अपवर्गास्तु प्रमेयम। कहा कि ये प्रमेय है। प्रमेय का जो विशेषकर अर्थ है, प्रमीयते यत तत्प्रमेय। कहा कि प्रमाण के द्वारा जिसको हम प्रमाणित करते हैं उसको हम प्रमेय कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण के तौर पर बताया भी कि 1 केजी हमको आलू खरीदना है तो वो आलू प्रमेय है। कहा कि किसके विषय में हम जानना चाहते हैं कि आलू 1 केजी है कि नहीं, वो आलू प्रमेय है। तो ये इसकी भी हम चर्चा विशेषकर बाद में करेंगे। उस मुख्य रूप से यही न्याय दर्शन में ईश्वर की भी चर्चा की गई है। ईश्वर के विषय में हम जब पढ़ाएंगे तर्क संग्रह तो उसमें विशेष चर्चा हम करेंगे। उसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। कहा कि वैशेषिक दर्शन यद्यपि बाद में चल करके नव्य न्याय के साथ वो समाहित हो गया, मिल गया, लेकिन वैशेषिक दर्शन के प्रणेता काणाद हैं और काणाद ने 10 अध्याय 20 अहनिक और 370 सूत्रों के माध्यम से अपने ये वैशेषिक दर्शन का प्रणयन किया। वैशेषिक दर्शन का विशेष एक है कि वैशेषिक दर्शन मुख्य रूप से धर्म को लेकर के ही व्याख्या करता है। कहा कि वैशेषिक दर्शन को हम जब पढ़ते हैं तो पहला सूत्र ही धर्म से शुरू होता है वैशेषिक दर्शन में। और इसके भाष्यकार हैं प्रशस्तपाद। प्रशस्तपाद भाष्य प्रसिद्ध है वैशेषिक दर्शन का, और प्रशस्तपाद भाष्य ने वैशेषिक दर्शन पे जो भाष्य लिखा वो पदार्थ धर्म संग्रह नामक भाष्य लिखा है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर के माने उनके शिष्यों में आते हैं व्योम शिव, जिन्होंने व्योम शिव ने व्योमवती नामक टीका लिखी। प्रशस्त पाद भाष्य पे ही ये टीका है, व्योमवती नामक टीका लिखी है। उसके बाद आते हैं श्रीधर, जिन्होंने न्याय कंदली नामक टीका लिखी है। न्याय कंदली प्रशस्त पाद भाष्य की ही टीका है और वैशेषिक दर्शन की ये विशेष व्याख्या मानी जाती है। फिर आते हैं उदयनाचार्य। हमने न्याय दर्शन की चर्चा करते समय भी उदयनाचार्य की चर्चा की थी। उदयनाचार्य ही एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने प्राचीन न्याय पर भी लिखा है, नव्य न्याय पे भी लिखा है और वैशेषिक दर्शन पे भी लिखा है। वैशेषिक दर्शन शंकर मिश्र भी लिखे हैं, लेकिन शंकर मिश्र वैशेषिक दर्शन नव्य न्याय पर जाने का प्रयास नहीं किए हैं। इसलिए इन्होंने किरणावली नामक, जिसको आज हम किरणावली नामक प्रशस्त पाद भाष्य की टीका लिखी। यद्यपि न्याय सिद्धांत मुक्तावली उसी पे है, किरणावली पे ही है। और फिर श्री वत्साचार्य हुए हैं, जिन्होंने लीलावती नामक टीका प्रशस्त पाद भाष्य पे ही लिखा है। उसके बाद शंकर मिश्र आते हैं। शंकर मिश्र ने भी उपसकार वृत्ति और काणाद रहस्यम, ये 2 ग्रंथ लिखा है। और ये उपसकार वृत्ति ये भी प्रशस्त पाद भाष्य पे ही है और ये सूत्रों पर वृत्ति लिखी गई है, भाष्य पे नहीं है, सूत्रों पे है वृत्ति। और प्रशस्त पाद भाष्य पे इन्होंने काणाद रहस्यम लिखा है। वरदराजाचार्य हमने बताया भी था कि तार्किक रक्षा लिखा है, जो नव्य न्याय का ग्रंथ है, इसलिए ये प्राचीन न्याय में भी स्वीकार किया जाता है और वैशेषिक दर्शन में भी स्वीकार किया जाता है। उसके बाद आते हैं शिवादित्य। शिवादित्य 10वीं शताब्दी में हुए हैं और इन्होंने सप्त पदार्थी नामक ग्रंथ लिखा। वल्लभाचार्य हुए हैं। वल्लभाचार्य न्याय लीलावती नामक ग्रंथ लिखा है। उसके बाद आते हैं
विश्वनाथ पंचानन अन्नम भट्ट आते हैं, जिन्होंने तर्क संग्रह लिखा है और तर्क संग्रह को नव्य न्याय का प्रकरण ग्रंथ मानते हैं। और दूसरा ये भी मानते हैं कि ये द्वार है, यानी तर्क संग्रह द्वार है न्याय वैशेषिक को पढ़ने का, यानी नव्य न्याय को पढ़ने का। उसके बाद विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य हुए हैं 16वीं शताब्दी में। उन्होंने भाषा परिच्छेद नामक ग्रंथ लिखा है और किरणावली कारिकावली इनका विशेष है। इसको हम न्याय सिद्धांत मुक्तावली के नाम से भी जानते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली आजकल विशेष प्रसिद्ध है। और इनका जो पदार्थों की संरचना है, हमने शुरू में भी बताया कि पदार्थों के संरचना में जब हम प्राचीन वैशेषिक दर्शन में जाते हैं, जो नव्य न्याय नहीं बना है, वहां 6 ही पदार्थों की चर्चा है। गंगेश उपाध्याय के समय से 7 पदार्थों की चर्चा है। कहा कि वो 6 पदार्थ क्या क्या है। कहा कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 पदार्थ प्राचीन वैशेषिक दर्शन में स्वीकार किया गया। जब हम नवीन नव्य न्याय के तरफ आते हैं तो नव्य न्याय में विशेषकर 7 पदार्थों को स्वीकार किया गया है, यानी एक अभाव नामक पदार्थ को जोड़ा गया है। अभी विशेषकर 7 ही पदार्थ हम स्वीकार करते हैं। जब भी चर्चा हम कहीं करते हैं प्राचीन, क्योंकि नव्य न्याय ही विशेष रूप से आज धारा में है, इसलिए हम 7 पदार्थों की ही चर्चा करते हैं। कहा कि पदार्थ शब्द की जब हम व्याख्या करते हैं, कहा कि पदस्य अर्थः पदार्थः, यानी पद का अर्थ, यानी पदार्थ यहाँ जो वैशेषिक दर्शन पदार्थ या न्याय दर्शन पदार्थ मानता है, ये सारे के सारे नित्य हैं। कहा कि द्रव्यों की चर्चा है। कहा कि द्रव्य 9 प्रकार के हैं। 9 प्रकार के द्रव्यों की चर्चा हम तर्क संग्रह में करेंगे। उसके बाद 24 गुण माने गए हैं। कर्म माना गया है 5 प्रकार का। सामान्य 2 प्रकार की जाति, सामान्य माने जाति, जाति 2 प्रकार की स्वीकार की गई है। उसके बाद विशेष स्वीकार किया गया है और समवाय स्वीकार किया गया है और अभाव स्वीकार किया गया है। कहा कि ये 6 पदार्थ विशेषकर प्राचीन वैशेषिक में है और नवीन जब नव्य न्याय की धारा आती है तो हम इसको 7 पदार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। कहा कि द्रव्य की जब हम चर्चा करते हैं तो तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने द्रव्य का लक्षण करते हुए बताते हैं कि गुणो ही द्रव्यम। हालांकि इसका विशेष लक्षण भी आता है। कहा कि क्रियाश्रयत्वे सति गुणवत्तम द्रव्यत्वम, यानी क्रिया जहां आश्रय के रूप में हो उसको हम द्रव्य कहते हैं। कहा कि और भी लक्षण जब हम वैशेषिक सूत्र पढ़ते हैं तो वैशेषिक सूत्र में बताया कि क्रिया गुणवत समवायी कारणत्वम द्रव्यत्वम। कहा कि ये द्रव्य का लक्षण है। क्रियाश्रयत्वे सति गुण समवायी कारणत्वम द्रव्यम। कहा कि क्रिया आश्रय के रूप में जहां हो, गुण जहां समवाय संबंध से रहता हो। हम जब संबंधों की चर्चा करेंगे तो समवाय, असमवाय और इन संबंधों की चर्चा करेंगे। कहा कि विशेषकर माने क्रिया आश्रय के रूप में हो और गुण समवाय संबंध के रूप में हो, उसको हम द्रव्य कहते हैं। ये द्रव्य 9 प्रकार का है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग और आत्मा, आत्मा और मन। इसका सूत्र भी है पृथ्वी तेज वायवाकाश काल दिगात्मा मनांसे। कहा कि पृथ्वी, अप, तेज, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन को हम द्रव्य के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है गुण। गुण 24 प्रकार के स्वीकार किए गए हैं। कहा कि गुण
24 प्रकार हम नाम मात्र संकीर्तन कर दे रहे हैं। जब हम तर्क संग्रह पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। कहा कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये 24 प्रकार के गुण हैं। उसके बाद कर्म की हम चर्चा करते हैं। कर्म 5 प्रकार के हैं। उत्क्षेपण आक्षेपण आकुंचन, उत्क्षेपण आक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के कर्म हैं। और सामान्य 2 प्रकार का है। कहा कि नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यत्वम, कहा कि नित्य होते हुए जो अनेक में विद्यमान रहे उसको हम सामान्य कहते हैं। फिर जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो ये सामान्य अपर सामान्य कालकृत देशकृत हो जाता है। फिर देशकृत में भी 2 बनाते हैं, कालकृत में भी, यानी विशेष करके हमको सामान्य 2 ही प्रकार का स्वीकार किया जाता है, स्वीकार करना है। विशेष पर जब हम चर्चा करते हैं तो विशेष के विषय में कहा कि नित्य द्रव्य वृत्ति विशेष, जो नित्य रूप से द्रव्य में विद्यमान रहता है उसको हम विशेष कहते हैं। कहा कि यह विशेष अनंत है, इसकी कोई संख्या नहीं है। कहा कि इसकी संख्या की चर्चा कहीं की भी नहीं गई है। कहा कि समवाय, जो नित्य संबंध है उसको हम समवाय कहते हैं। कहा कि समवाय के विषय में तर्क भाषाकार कहते हैं कि तर्क भाषा अयुत सिद्धि के नाम से अयुत सिद्धि संबंध समवाय, जो अयुत सिद्ध है। कहा कि एकम अविनश्यद अपरम आश्रितम एव तिष्ठति, जैसे हम कहते हैं कि घड़ा, तो घट मिट्टी के बिना नहीं हो सकता। कहा कि एकम अविनश्यद माने मिट्टी विनष्ट न होते हुए घट मिट्टी पर आश्रित है। घट के बिना, मिट्टी के बिना घट की कल्पना हम नहीं कर सकते। उसके बाद अभाव आता है। कहा कि अभाव का 2 तरह की व्याख्या है। कहा कि अभाव एक तो अत्यंताभाव और संसर्गाभाव कहते हैं। कुछ लोग इसकी व्याख्या करके, हालांकि संसर्गाभाव 3 प्रकार का होता है, तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अनुन्या भाव और अत्यंता भाव, तो कुछ लोग डायरेक्ट इसको 4 प्रकार से कह देते हैं कि 4 प्रकार का है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसको पहले 2 भेद करो और 2 भेद करने के बाद से फिर हम 4 भेद बना लेंगे कि संसर्गा भाव के 3 भेद होते हैं और अत्यंता भाव के कोई भेद नहीं होता, अत्यंता भाव अकेले। प्राग भाव कहते हैं जो पहले नहीं था। प्राग भाव का मतलब जो पहले जिसका अभाव नहीं था। जैसे घट है तो घट है यानी घट का अभाव नहीं है, ये प्राग भाव है। प्रध्वंसा भाव जो बाद में नष्ट हो जाए, जैसे मान लीजिए कि घट ध्वंस हो गया तो इसको हम कहेंगे कि घट का प्रध्वंसा भाव हो गया। कहा कि अनुन्या भाव कहते हैं एक के रहने पर, एक के अभाव होने पर दूसरे का भी अभाव हो जाए, उसको हम अनुन्या भाव कहते हैं। और जो तीनों कालों में न रहे उसको हम अत्यंता भाव कहते हैं। कहा कि ये विशेषकर ये जो दर्शन है परमाणुवाद के नाम से जाना जाता है, और इसमें हम प्रमाणों की चर्चा नहीं कर पाए। प्रमाण इसके 2 हैं। कई जगह ये सस्पिशन हो जाता है, लोग 4 लगा देते हैं, लेकिन प्रमाण इसके 2 हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। जो प्राचीन वैशेषिक दर्शन है, प्राचीन वैशेषिक दर्शन में 2 ही प्रकार के प्रमाणों की चर्चा है, 4 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा नहीं है। जब ये नव्य न्याय बना है, यानी वैशेषिक और न्याय दर्शन को मिल करके जो नव्य न्याय हुआ है, उस नव्य न्याय में जब 2 लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो जब नव्य न्याय, जैसे उन्होंने 16 पदार्थों को छोड़ करके 7 पदार्थ स्वीकार कर लिया वैशेषिक दर्शन के अनुसार, सबका समाहार करते हैं उसमें,
7 पदार्थों में, उसी तरह ये 2 प्रमाणों को छोड़ करके 4 प्रमाणों को स्वीकार कर लेते हैं। जब नव्य न्याय बनता है तो विशेषतः जो वैशेषिक दर्शन है वो 2 ही प्रमाण को स्वीकार करता है। वो 2 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अनुमान। कहा कि ये विशेषकर परमाणुवाद के लिए विशेषकर जाना जाता है। कहा कि इनका मानना है वैशेषिक और परमाणुवाद को, यद्यपि न्याय दर्शन भी स्वीकार करता है, परमाणुवाद यानी जगत का कारण परमाणु है। कहा कि घट का हम निर्माण करते हैं तो परमाणुओं के समूह से घट का निर्माण होता है। परमाणु किसका परमाणु? अर्थ मिट्टी का जो परमाणु है उसी से घट का निर्माण होता है। और फिर ये निःश्रेयस, यद्यपि 7 पदार्थों को जानने के बाद से निःश्रेयस यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन ये अंतिम में एक सूत्र बताते हैं, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि, माने जिससे ये धर्म, पहला जो इनका सूत्र है वो धर्म से शुरू होता है। तो लास्ट में ये जब लास्ट करते हैं, अंतिम पर्याय में आते हैं तो कहते हैं यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म। धर्म वो है जो हमको निःश्रेयस, अभ्युदय दिला सके, निःश्रेयस दिला सके। अब यहाँ जो धर्म शब्द है वो धर्म शब्द 2 है। माने धर्म कैसा होना चाहिए? अभ्युदय वाला होना चाहिए, और दूसरा निःश्रेयस को दिलाने वाला होना चाहिए। जब हम इसकी विशेष व्याख्या जब हम योग सूत्र पढ़ाएंगे, योग सूत्र में एक जगह ये आया है, कहा कि धर्म वही है जो हमको गौरव दिला सके। गौरव का मतलब श्रेष्ठ बना सके, और दूसरा हमको निःश्रेयस यानी मोक्ष दिला सके। कहा कि जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कर्मों के माध्यम से हमको अभ्युदय की प्राप्ति होती है, और जो तत्व ज्ञान है उस तत्व ज्ञान के माध्यम से हमको निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। उसके बाद आता है सांख्य दर्शन। यद्यपि सांख्य दर्शन सर्व प्राचीन है, फिर भी सांख्य दर्शन मुख्य रूप से सम उपसर्ग पूर्वक चक्षीय धातु से घय प्रत्यय करने पर, अण प्रत्यय करने पर सांख्य शब्द की निष्पत्ति होती है। कहा कि संख्यायते ज्ञायते परम तत्वम अस्मिनिति सांख्यम, ये एक व्याख्या कर सकते हैं। कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हैं संख्यायन्ते ज्ञायन्ते तत्वानि अस्मिनिति सांख्यम, लेकिन ये व्याख्या उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि हमारा ध्येय परम तत्व की प्राप्ति, और परम तत्व केवल पुरुष है, तो पुरुष एक है। यद्यपि सांख्य दर्शन में पुरुष की अनेकत्व की चर्चा है, हम उसकी भी व्याख्या करेंगे कि अनेकत्व मानने में क्या क्या दोष है और एकत्व मानने में क्या क्या लाभ। तो इस तरह करके सांख्य शब्द की निष्पत्ति होती है। सांख्य यानी सम्यक ज्ञान, ख्यान प्रायः ज्ञान अर्थ में ही प्रयोग होता है। इसके मूल तत्व 25 है। 25 तत्वों की हम चर्चा भी कर देते हैं अभी। कहा कि 25 तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति, महत, अहंकार और मन, 5 ज्ञानेंद्रियां यानी श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, 5 कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पायु, पाद और उपस्थ, और 5 तन मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी और पुरुष। ये
25 तत्व हैं, जिस 25 तत्वों को लेकर के ये सांख्य दर्शन अपनी व्याख्या करता है। कहा कि सांख्य दर्शन का मुख्य उद्देश्य है त्रिविध तापों से निवृत्ति प्राप्त करना। यानी उसका जो प्रथम सूत्र है वो प्रथम सूत्र ही कहता है कि अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति रत्यंत पुरुषार्थ। यानी 3 प्रकार के, यानी आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, इन 3 प्रकार के दुखों से यह संसार व्याप्त है। इन 3 प्रकार के दुखों से निवृत्त होना ही वस्तुतः मोक्ष है, यानी परम तत्व की प्राप्ति है। और इसी के लिए ये सांख्य दर्शन प्रायः सभी प्राचीन ग्रंथों में इसको पाया जाता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल है। महर्षि कपिल के विषय में ऐसा माना जाता है, कई जगह ये प्रमाण मिलता है। एक तो प्रमाण ये है कि देवहूति और कर्दम के पुत्र थे। कुछ लोग कई जगह ये तथ्य प्राप्त होता है कि महर्षि कपिल वैदिक पुरुष हैं, भगवान के नाम से भी इनकी चर्चा है, यानी भगवान कपिलः ऐसे करके चर्चा है। उसके बाद ये आता है अग्नि पुराण में कि ये अग्नि के स्वरूप थे, विष्णु के अवतार थे। पुराणों में ये भी प्राप्त होता है कि विष्णु के अवतार थे। इन्होंने अपने चित्त का स्वयं निर्माण किया और फिर माता देवहूति के यहाँ इनका प्रादुर्भाव हुआ, जन्मजात ही ये संन्यस्त हो गए। और फिर इन्होंने सबसे पहले आसुरी नामक शिष्य को, यानी ये इसमें भी सस्पिशन है क्योंकि आसुरी शब्द लोगों का मानना है कि आसुरी गोत्र का नाम है। असुरे भवः आसुरी ऐसे करके लोग बनाते हैं। बहुत जगह पर ऐसा भी माना जाता है कि आसुरी नामक माने किसी व्यक्ति विशेष का नाम था, जिसको इन्होंने सबसे पहले, एक माठर वृत्ति नामक ग्रंथ हुआ है, उसमें सांख्य कारिका ही है, लेकिन उसमें इसकी थोड़ी सी भूमिका दी है कि आसुरी को उन्होंने कैसे तत्व ज्ञान दिया। कहा कि सबसे प्राचीन इसका वो है सांख्य सूत्र। सांख्य सूत्र 6 अध्यायों में विभक्त है, 537 सूत्र हैं, यानी 537 इसके सूत्र हैं। और अगर इस समय वर्तमान में सांख्य सूत्र को हम देखेंगे तो सांख्य सूत्र सबसे प्राचीन है। इसके कारण न्याय का खंडन, वैशेषिक का खंडन, वेदांत का खंडन, इन मीमांसा का खंडन, इन दर्शनों का खंडन ससूत्र आना नहीं चाहिए। इसीलिए विज्ञान भिक्षु जब सांख्य प्रवचन भाष्य नामक ग्रंथ लिखते हुए ये सांख्य सूत्रों पर जब भाष्य लिखते हैं विज्ञान भिक्षु, तो वो लिखते हुए ये बताते हैं कि ये जो सांख्य दर्शन है वो कालवश माने काल के गर्त में समाहित हो गया था। जो अवशेष बचा है उसी का हम जीर्णोद्धार कर रहे हैं। यानी जो प्राचीन सांख्य शास्त्र है वही सांख्य सूत्र है। अभी वर्तमान में ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि सूत्रों को देख करके ये पता चलता है कि या तो सूत्र कुछ प्रक्षिप्त है या सबसे आधुनिक है सांख्य शास्त्र। जबकि शास्त्रों में वेद आदि जो पुराण आदि शास्त्रों को हम पढ़ते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि सांख्य शास्त्र सबसे पहली विचार शैली थी। माने आत्म साक्षात्कार करने का सबसे पहले अगर कोई सोपान था तो वो सांख्य शास्त्र है। और सांख्य शास्त्र को वेदांत ने प्रधान मल्ल के रूप में स्वीकार किया है। यानी सांख्य शास्त्र के खंडन किए बिना वेदांत का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता, ऐसा शंकराचार्य का मानना है। तो सांख्य शास्त्र सबसे प्राचीन है और सांख्य शास्त्र में ससूत्र किसी दूसरे दर्शन की व्याख्या आ जाए, इससे पता चलता है कि महर्षि कपिल के सारे सूत्र नहीं हो सकते। हालांकि इतिहास यही मानता है कि महर्षि कपिल के ही सारे सूत्र हैं। उसके बाद एक पंचशिखाचार्य है। अब इस ग्रंथ में भी विवाद है,
क्योंकि पंचशिखाचार्य तत्व समास सूत्रम, कुछ लोग कुछ इतिहासकारों ने तत्व समास सूत्रम माने 22 सूत्र हैं इसमें टोटल, कहा कि तत्व समास सूत्र वस्तुतः पंचशिखाचार्य की रचना है, आसुरी की तो कोई रचना प्राप्त होती नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, महर्षि कपिल का है, और महर्षि कपिल का होता तो अपनी प्रशंसा महर्षि कपिल प्रथम ही सूत्र में भगवान करके अपने लिए कोई संबोधित नहीं करता, इसलिए ये विज्ञान ये पंचशिखाचार्य का ही हो सकता है। और ये पंचशिखाचार्य का जो 22 सूत्र है, वो 22 सूत्र भी कहीं एक जगह नहीं मिलते, जगह जगह योग सूत्र में कुछ सूत्र मिलते हैं, सांख्य सूत्र में कुछ, सांख्य कारिका की व्याख्या में वाचस्पति मिश्र ने कहीं कहीं सूत्र उद्धृत किया है, वैसे ही मिलते हैं, कहीं ग्रंथ के रूप में नहीं मिलते। कहा कि इसको हम आर्या सप्तति के नाम से भी जानते हैं। सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका की जो व्याख्या है वो लगभग 72 कारिका है, इसलिए आर्या छंद में है, इसलिए आर्या सप्तति के नाम से जानते हैं। सुवर्ण सप्तति के नाम से भी कई जगह इसका प्रयोग आया है। उसके बाद ये जो सांख्य दर्शन है, ये सांख्य दर्शन के बहुत सारे आचार्य हुए हैं, जो वार्षगण्य हैं और हिरण्य गर्भ करके एक हुए हैं, कई आचार्य हुए हैं जिनके बुक अभी उपलब्ध नहीं है। सांख्य सूत्र पे विशेषकर 2 चीजें प्राप्त होती हैं, एक तो सांख्य प्रवचन भाष्य विज्ञान भिक्षु विरचित, और दूसरा अनुरुद्ध वृत्ति अनुरुद्धाचार्य कृत है। ये 6 अध्याय पे है, सारे सूत्रों पर इनका भाष्य भी है और वृत्ति भी है। ये 14वीं या 15वीं शताब्दी में अनुरुद्धाचार्य हुए हैं जिन्होंने इस पर वृत्ति लिखी। तत्व समास सूत्रम के बारे में हमने बताया भी है कि तत्व समास सूत्र पंचशिखाचार्य विरचित लगता है, ऐसे कई जगह महर्षि कपिल की ही रचना मानते हैं। और भाव गणेश नामक एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने पंचशिखाचार्य का ही ये माना है। अभी वर्तमान में सांख्य दर्शन का जो प्रमाणित ग्रंथ के रूप में माना जाता है वो सांख्य कारिका है। सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित है। इसमें लगभग क्या 72 सूत्र कारिका है, और इन कारिकाओं में आख्यायिका रहित है। आख्यायिका, क्योंकि जब हम सांख्य सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें एक अध्याय है, चतुर्थ अध्याय, जिसको हम आख्यायिका अध्याय के नाम से जानते हैं। वो जो आख्यायिका अध्याय है, वो आख्यायिका अध्याय माने कहानियों के माध्यम से, कहानी की 2 तरह की विधाएं हैं जो हम संस्कृत शास्त्र पढ़ते हैं, माने साहित्य, तो उसमें कथा और आख्यायिका, जो काल्पनिक होती है वो कथा होती है। जैसे कादंबरी बाणभट्ट की ये कथा है, हर्षचरितम ये आख्यायिका है, क्योंकि जो ऐतिहासिक कथाएं होती हैं जिसका कहीं ना कहीं मूल प्राप्त होता है शास्त्रों में। हम जो दर्शन वाले हैं वो वेद में जो कहानियां प्राप्त होती हैं, उपनिषदों में जो कहानियां प्राप्त होती हैं, उसी को हम आख्यायिका के रूप में स्वीकार किए हैं। कहा कि जो आख्यायिका के माध्यम से, कहानी के माध्यम से तत्व ज्ञान दिलाया जा सके, उसको हम आख्यायिका कहते हैं। कहा कि इस सांख्य कारिका पे गौड़पाद भाष्य है। अब यहां एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गौड़पाद नामक एक आचार्य वेदांत के भी हुए हैं, वो शंकराचार्य के गुरु के रूप में भी स्वीकार किए गए। तो क्या वही गौड़पाद भाष्य गौड़पाद है जो सांख्य सांख्य कारिका पे भाष्य लिख रहे हैं, या वो कोई दूसरे हैं और ये कोई दूसरे हैं? क्योंकि हिस्ट्री भी इसको निश्चित नहीं कर पाती है, इतिहास भी इसका निश्चय नहीं कर पाया, और ईश्वर कृष्ण का समय भी
निश्चित नहीं है। अब कहने के लिए हम कह सकते हैं कि ईसा पूर्व 400 से 100 ईसा पूर्व तक इनका समय है। उसके बाद और भी टीकाएं हैं। गौड़पाद भाष्य की ही एक टीका है, गौड़पाद की ही जय मंगला टीका। माठर वृत्ति, माठर नामक आचार्य एक हुए हैं, आचार्य माठर, जिन्होंने माठर वृत्ति ये कारिका पे ही है। और फिर एक अज्ञात आचार्य हुए हैं जिनका लेखक का आता पता नहीं है, जो न्याय के दृष्टि से सांख्य कारिका को व्याख्यायित करने का प्रयास किया है, और जिस ग्रंथ का नाम है युक्ति दीपिका। युक्ति दीपिका में पंच अवयवों का प्रयोग करने का प्रयास किया गया है। जो पंच अवयव हमने बताया, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन, उसके माध्यम से, अवयवों के माध्यम से इस ग्रंथ की व्याख्या करने, यद्यपि ये सरल है, फिर भी जो न्याय वाले ही इसको ज्यादा समझ पाते हैं, और न्याय के दृष्टि से ही। और फिर जो सूक्ष्म व्याख्या इसकी मानी जाती है, वाचस्पति मिश्र, ये हम न्याय की चर्चा करते समय भी वाचस्पति मिश्र की हम चर्चा किए थे। वाचस्पति मिश्र हुए हैं जिनको हम सर्वतंत्र स्वतंत्र के नाम से जानते हैं। इन्होंने सांख्य तत्व कौमुदी नामक कारिका पे सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका लिखी, यानी ईश्वर कृष्ण की जो कारिका है उसी पे सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका लिखी, और ये सबसे प्रसिद्ध है। आज सांख्य दर्शन के सभी विश्वविद्यालयों में ये न केन प्रकारेण पढ़ाई जाती है। और भी बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं। सांख्य तत्व विलास रघुनाथ तर्क बागीश के द्वारा है, नारायण तीर्थ की तत्व चंद्रिका है, तारानाथ की तर्क वाचस्पति है, उपोद्घात है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ सांख्य के हुए हैं। जो भी आज सांख्य के तथ्य प्राप्त होते हैं वह सांख्य कारिका पे ही विशेषकर आधारित हैं, क्योंकि सांख्य सूत्र जो हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, सांख्य सूत्र, वो सांख्य सूत्र विशेषकर सांख्य सूत्र भी विशेषकर प्रमाणित नहीं मानी जाती है, जिसके कारण हम सांख्य सूत्र को विशेष विद्वानों ने महत्व नहीं दिया। कहा कि इसमें जो तत्वों की व्यवस्था है, तत्व की व्यवस्था में हम बता देते हैं। कहा कि पुरुष जो है वह न कार्य है न कारण है। प्रकृति इस सभी का परिणाम उत्पन्न करने वाली, यानी प्रकृति से ही सारी सृष्टि होती है। प्रकृति से महत, अहंकार, एकादश इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। क्रम यही है, प्रकृति से महत, महत को हम बुद्धि कहते हैं, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, मन, और पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। पंच तन्मात्राओं से फिर पंच महाभूतों की उत्पत्ति कराते हैं। कहा कि ये प्रमाण तीन प्रकार का स्वीकार करते हैं, और कहते हैं कि सभी प्रमाणों की सिद्धि इन तीन प्रमाणों में ही हो जाती है, इसलिए अतिरिक्त प्रमाण स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण को ये दृष्ट प्रमाण के नाम से कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष का ही नाम है दृष्ट। इसका लक्षण है प्रति विषयाध्यवसाय, यानी जो हम न्याय दर्शन का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम पढ़ते हैं, जन्यम ज्ञानम, वही सेम टू सेम है, लेकिन शब्द में थोड़ा सा अंतर है। यानी विषयों के प्रति हमारी इंद्रियां जाकर जब निश्चय कर ले, कहा कि जब हम किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं तो चार इंद्रियां हमारी काम करती, कौन कौन? चक्षु, ऊपर से देखे, बुद्धि। सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहाँ आता है कि घट को हमको देखना है, बुद्धि में आती है। बुद्धि अहंकार को प्रेरित करता है, अहंकार
मन को प्रेरित करता है, मन चक्षु को प्रेरित करता है और तब जाकर के चक्षु घट को देखता है। केवल घट को देख लेने मात्र से प्रत्यक्ष नहीं होता, फिर उसी क्रम से वापस आते हैं। कहा कि वापस आने का मतलब चक्षु सबसे पहले मन को देता है, मन अहंकार को देता है, अहंकार बुद्धि को देती है और बुद्धि निश्चय करती है कि ये घट है, तभी घट का प्रत्यक्ष होगा, नहीं तो घट का प्रत्यक्ष नहीं होगा। कहा कि अनुमान, अनुमान का जो हम न्याय दर्शन में चर्चा किए थे कि 3 प्रकार का अनुमान माना गया है। पहले तो यहां अनुमान के 2 भेद हैं। अनुमान के कौन कौन से भेद हैं? कहा कि लिंग पूर्वक अनुमान और लिंगी पूर्वक अनुमान। कहा कि लिंग पूर्वक अनुमान माने जहां कारण को देखकर कार्य का अनुमान करते हैं, जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात, यहां धूम रूपी कारण को देख करके वह्नि रूपी कार्य का अनुमान करते हैं। यानी जहां साधन को देख करके साध्य का अनुमान किया जाए उसको लिंग पूर्वक अनुमान कहते हैं। लिंग माने कारण। लिंगी पूर्वक अनुमान का मतलब है कि जहां कार्य को देख करके कारण का अनुमान करते हैं। यानी कार्य को देख करके, यानी मुझे देख करके मेरे माता पिता का अनुमान कोई करता है, उसको कहते हैं लिंगी पूर्वक अनुमान। कहा कि फिर जो न्याय दर्शन का जो 3 था, शेषवत, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट, सांख्यकारिका ने उसको भी लिया है। इसीलिए कहा त्रिविधम अनुमानमाख्यातम, 3 प्रकार के अनुमान है, शेषवत, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट। वही सेम टू सेम प्रक्रिया है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं। कहा कि वाचस्पति मिश्र ने एक अनुमान का और प्रक्रिया बताने का प्रयास किया है, बीत और अबीत, बीतानुमान अबीतानुमान। कहा कि निषेध मुखेन जायमानम अबीतम, अन्वय मुखेन जायमानम अबीतम। कहा कि ये जो शेषवत, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट अनुमान है, इस 3 अनुमान को हम 2 भागों में बांटते हैं, बीत और अबीत के भागों में बांटते हैं। जब हम सांख्यकारिका की चर्चा करेंगे तो इसकी फिर चर्चा हम वहां विशेष रूप से करेंगे। कहा कि प्रमेय, प्रमेय यानी यहां 25 जो तत्व हैं वो ये अनुमान हो गया, और तीसरा है शब्द प्रमाण। यहां भी आप आप्त श्रुति आप्त वचनंतु ये लक्षण करते हैं, यानी आप्त श्रुति आप्त वचन यानी आप्तोपदेश ही शब्द प्रमाण है। कहा कि इसी प्रमाणों में जो न्याय दर्शन में जो उपमान माना है, उपमान का हम प्रत्यक्ष और अनुमान में अभाव, कुछ लोग प्रमाण, मीमांसक अभाव को भी प्रमाण मानेंगे, वेदांती अभाव को भी प्रमाण मानेंगे। कहा कि उन प्रमाणों का हम सांख्यकारिका जब चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये अब ये जो 25 तत्व हम आपको बताए, उस 25 तत्वों को भी कम करने का तरीका है। कहा कि मुख्य रूप से सांख्य में 2 ही तत्व है। कहा कि कौन कौन? जड़ और चेतन। चेतन 1 है और जड़ 24 है। कहा कि जब हम सांख्य की व्याख्या करते हैं तो सांख्य में तत्व यानी तत्वों को 25 जरूर हम मान रहे हैं, लेकिन वो 25 कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन? चेतन और जड़। जड़ का समूह है 24 और चेतन 1 है। यानी जब हम अनेकत्व का प्रतिपादन करेंगे तो वो अनेक पुरुष कैसे हो रहा है वो बताएंगे, लेकिन पुरुष 1। और कहा कि इसमें गुणों की भी चर्चा है। न्याय दर्शन में भी आप गुण पढ़े थे कि 24 प्रकार के गुण हैं, लेकिन यहां भी गुण है। कहा कि प्रकृति का स्वरूप बताते हुए गुणों की चर्चा करते हैं। कहा कि सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। कहा कि सत्व, रज और तम की जो बराबर बराबर स्थिति है उसको हम प्रकृति कहते हैं। कहा कि सत्व, सत्व का स्वरूप बताए हैं कि सत्व लघु होता है, प्रकाशक होता है,
और उसके बाद रजोगुण चंचल होता है, लाल रंग का होता है, सत्वगुण श्वेत रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है, और तमोगुण कृष्ण वर्ण का होता है और आवरक होता है। यानी हमको ये सारी चीजें हमारे जीवन में घटता है। जैसे हम सो करके जगते हैं, वो सत्वगुण की अवस्था है। जल्दी जल्दी तैयार होकर के अपने काम पर निकलते हैं, वो रजोगुण की अवस्था है। और रात में थक करके सो जाते हैं, ये तमोगुण की अवस्था है। कहा कि सत्व रज तम की अवस्था ये सत्वगुण है। उसके बाद आता है कि महत। महत माने प्रकृति। बुद्धि। बुद्धि का मतलब अध्यवसायो बुद्धि, जो अध्यवसाय, जो निश्चय कर सके सभी चीजों का, उसका नाम हम बुद्धि कहते हैं। कहा कि अभिमानो अहंकार, जो जिसका स्वरूप अभिमान करना है, उसको हम कहते हैं अहंकार। उसके बाद आता है एकादश इंद्रियां। कहा कि संकल्प करना मन है, शब्द ग्रहण करना श्रोत्र है, स्पर्श करना त्वक है, रूप ग्रहण करना चक्षु है, रस ग्रहण करना रसना है, और गंध ग्रहण करना घ्राण है। उसी तरह बोलना वाक वाणी है, पाणी माने हाथ आदान करना, वाक पाणी, पाद माने विहरण करना, इसका काम है चलना फिरना, पायु यानी मलोत्सर्जन करना, उपस्थ जननेन्द्रिय, और ये। कहा कि उसके बाद आता है शब्द, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। इन तन्मात्राओं को हम विषय के नाम से भी जानते हैं। सांख्य दर्शन में शब्द स्पर्श रूप रसगंध को विषय के नाम से भी जानते हैं। एक और इसका नाम है सूक्ष्म महाभूत। पंच तन्मात्राओं को ही हम सूक्ष्म महाभूत के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है पंच महाभूत। इसको महाभूत कहते हैं, आकाश वायु को महाभूत कहते हैं, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध को हम सूक्ष्म भूत कहते हैं। कहा कि पृथ्वी, आकाश, आकाश। अब इसमें क्रम का ध्यान रखना है, क्योंकि क्रम के बिना सांख्य में सृष्टि नहीं होगी। इसलिए आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। जिस तरह न्याय दर्शन में पृथ्वी से शुरू करता है महाभूतों का क्रम, उस तरह यहां नहीं शुरू कर सकते हैं। यहां जब भी हम शुरू करेंगे तो पंच आकाश से ही शुरू करेंगे, आकाश से ही शुरू करेंगे। और फिर इसके बाद से सृष्टि प्रक्रिया के बाद से ये 17 प्रकार के सूक्ष्म शरीर माने गए हैं। इसका मुख्य सिद्धांत सत्कार्यवाद है, और सत्कार्यवाद अंतिम में कैवल्य की चर्चा करते हैं, और कैवल्य की चर्चा के बाद से ये माने तत्व ज्ञान होना ही कैवल्य है। और यहाँ एक चीज विशेष याद रखना है, प्रकृति पुरुष का वियोग होना ही मोक्ष है। प्रकृति पुरुष के वियोग की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। कहा कि उसके बाद योग दर्शन आता है। योग दर्शन में 4 पाद हैं। 4 पाद विशेष करके समाधि पाद, साधन पाद, कैवल्य पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। कहा कि ये महर्षि पतंजलि भी रचित है। महर्षि पतंजलि ही इसके प्रवर्तक है। कहा कि इसके प्रवर्तक में थोड़ा सा विवाद है। कहा कि अगर ऐसा कहेंगे, महर्षि पतंजलि को यद्यपि जहां आपको प्रश्न का आंसर लिखना होगा वहां प्रवर्तक आप पतंजलि को ही मानिएगा, लेकिन एक प्रश्न आता है कि अगर पतंजलि इस ग्रंथ योग के प्रवर्तक हैं, तो अथ योगानुशासनम लिखने की, प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम लिखने की आवश्यकता क्या थी? वो कहते कि नहीं, हम योग की व्याख्या करेंगे।
अनुशासन करने का मतलब है कि पूर्व में योग के तत्व थे जिसको इन्होंने इकट्ठा किया, संग्रह किया, व्यवस्थित किया, यानी शास्त्र के अनुसार इसको परिणत किया। यानी कई जगह याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि ग्रंथों में ऐसा प्राप्त होता है कि हिरण्यगर्भा योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन, यानी हिरण्यगर्भ ही योग के वक्ता हैं। यानी आदि प्रवर्तक के रूप में जब हम चर्चा करते हैं तो आदि प्रवर्तक महर्षि पतंजलि नहीं है, महर्षि हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ यानी भगवान, यानी वेद आदि शास्त्रों में योग की चर्चा है। और सामान्य जब हम प्रवर्तक आदि शब्द न लगाएं, प्रवर्तक शब्द कहें, तो प्रवर्तक शब्द में ये महर्षि पतंजलि आते हैं। कहा कि ईसा पूर्व 200 इनका समय माना गया है। कहा कि महर्षि पतंजलि के व्याकरण पे भी ग्रंथ हैं, आयुर्वेद पे भी ग्रंथ है महर्षि पतंजलि के, और इसके भाष्यकार हैं, भाष्य लिखा है वेद व्यास ने। अब यहाँ प्रायः चर्चा होती रहती है कि वेद व्यास यानी वह जो वेद व्यास जो वेदों के संग्रह करता है वही वेद व्यास है, पुराणों के लेखक हैं वही वेद व्यास हैं कि कोई और वेद व्यास है, ये विशेषकर चर्चा है इतिहास में। उसके बाद इस पर भाष्य शारदी नामक टीका लिखी। उसके बाद विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक नामक टीका लिखी। इस तरह के कई टीकाएं इस पर लिखे गए। इसमें भोज वृत्तिकार ने यानी राजा भोज ने, ऐसा माना जाता है कि राजा भोज ने राजमार्तंड नामक टीका लिखी। उसके बाद एक भास्वती हुए हैं, उन्होंने भास्वती नामक टीका लिखी है। कई टीकाएं इस पर योग सूत्र पे लिखी गई है। इसमें विशेषकर 26 प्रकार के तत्व माने जाते हैं। अब यहां एक चीज ध्यान देना है कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन, कहा कि सांख्य दर्शन थ्योरी है और योग दर्शन प्रैक्टिकल है। इसको हम सेश्वर सांख्य के नाम से भी जानते हैं। कहा कि योग दर्शन को बहुत लोग सेश्वर सांख्य, यानी सांख्य दर्शन में जो ईश्वर की कल्पना नहीं है, योग दर्शन समान शास्त्र होने के कारण योग दर्शन 26वें तत्व के रूप में, यानी 25 तत्व सेम टू सेम सांख्य दर्शन का, और जो 26वां तत्व है ईश्वर, वो ये मानता है। और योग दर्शन ईश्वर को अंतिम तत्व के रूप में स्वीकार नहीं करता। योग दर्शन ईश्वर, योग दर्शन का जो ईश्वर है वो साधन है, साध्य नहीं है। यानी पुरुष ही साध्य है और समाधि का माध्यम है ये ईश्वर। कहा कि इसके योग दर्शन का जब हम विभाग करते हैं, यद्यपि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः योगः, यानी चित्त के वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। कहा कि ये मूल उद्देश्य है। कहा कि चित्त माने बुद्धि, वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण वही सांख्य वाला 3 है, माने प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान, ये प्रमाण है। विपर्य इत्यादि की चर्चा हम सांख्य की जब चर्चा करेंगे तो उसमें अवश्य करेंगे। कहा कि यह जो चित्त वृत्ति निरोध है वो वह योग है, और योग 2 प्रकार का है। योग शब्द का अर्थ है समाधि।
युज समाधौ धातु से घय प्रत्यय करते हैं तो योग शब्द की निष्पत्ति होती है। वह योग दो प्रकार का है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात के चार भेद हैं, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, स्मितानुगत। और असंप्रज्ञात के दो भेद हैं, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। कहा कि इस संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात योग को प्राप्त करने के तीन साधन है। कहा कि तीन साधन बताने का मुख्य उद्देश्य तीन तरह के अधिकारी है। कहा कि समाज में भी देखा जाता है कि उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, अधम अधिकारी। कहा कि उत्तम अधिकारी वो है जो तुरंत ही योगारूढ़ है, यानी तुरंत ही अपने चित्त को स्थिर करके और समाधिस्थ हो सकता है। मध्यम अधिकारी वो है कि जिसको कुछ प्रयास करना है और वो प्रयास करने के बाद ही उसको समाधि की सिद्धि होगी। अधम अधिकारी हमारे आपके जैसे हम आप लोग हैं जो मोह माया से युक्त है, कहीं भी समाधि के बारे में सोचते नहीं है, और वो लोग के लिए साधन अलग है। कहा कि वो लोग के साधन हमेशा अलग होते हैं। कहा कि जो उत्तम अधिकारी हैं उसके लिए अभ्यास वैराग्य नामक साधन दिया गया है। जो मध्यम अधिकारी हैं उनके लिए क्रिया योग है। जो अधम अधिकारी हैं उनके लिए ये क्या कहते हैं, अधम अधिकारी के लिए यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की चर्चा की गई। यह विशेषकर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में भी समाधि शब्द आ रहा है और योग शब्द का अर्थ भी समाधि। तो इन दोनों समाधियों में अंतर क्या है? कहा कि दोनों समाधियों में अंतर ये है कि यह जो समाधि चित्तवृत्ति निरोध योग वाला जो युज समाधौ धातु से बना जो समाधि शब्द है, वो समाधि व्यापक अर्थ में वो अंगी है, और जो यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में जो समाधि शब्द है वह अंग है। कहा कि व्यापक कैसे है, अब व्यापक कैसे है? कहा कि वो जो समाधि है वो केवल संप्रज्ञात समाधि का प्रतिनिधित्व करता है। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में जो समाधि शब्द है वो केवल संप्रज्ञात का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए अव्यापक। और जो चित्तवृत्ति निरोध योग जो समाधि शब्द है, ये जो समाधि शब्द है वो व्यापक है, क्योंकि वो संप्रज्ञात का भी बोध कराता है, असंप्रज्ञात का भी बोध कराता है। इसलिए ये विशेषकर ध्यान देने योग्य है। कहा कि इसमें हम तत्वों की गणना इसलिए नहीं किए क्योंकि तत्वों की गणना सेम टू सेम सांख्य के अनुसार है, माने 25 तत्व सांख्य के ही हैं। एक अतिरिक्त है ईश्वर। ईश्वर हमने बताया भी कि ईश्वर क्या है। ईश्वर का मतलब ये है कि जो क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है उसको हम ईश्वर कहते हैं। क्लेश 5 प्रकार के हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। और फिर कर्म यद्यपि 2 है, 4 भी माने गए हैं, शुक्ल कृष्ण अशुक्ल कृष्ण अशुक्ला अकृष्ण, ऐसे करके 4 प्रकार के। कहा कि चित्त वृत्तियों के निरोध के माध्यम से यहाँ तत्व ज्ञान होता है, यानी हम समाधिस्थ होते हैं। और इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि असंप्रज्ञात योग में जो उपाय प्रत्यय वाले योगी उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सामान्य लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यानी भव प्रत्यय वाले जितने भव प्रत्यय तक जितने योगी हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वो मोक्ष जैसा अनुभव करते हैं उनको मोक्ष नहीं होता। कहा कि मीमांसा दर्शन, कहा कि मीमांसा दर्शन का जब हम देखते हैं तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक महर्षि जैमिनी है।
और मीमांसा सूत्र 12 अध्यायों में मीमांसा सूत्र की रचना की गई। इसमें 60 पाद हैं और 2652 सूत्र हैं, यानी 2652 सूत्र हैं। और 52 सूत्र ये अधिकरणों में विभक्त है। 915 अधिकरण है। अधिकरण की हम चर्चा करेंगे। विषयः विषयश्चैव पूर्व पक्षम तथोत्तरम ऐसे करके है, यानी 5 अधिकरण बनाने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। विषय, संशय, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष और सिद्धांत। ये 5 चीज जहां हो उसको हम अधिकरण कहते हैं। ब्रह्मसूत्र भी अधिकरणों में विभक्त है, ये भी अधिकरणों में विभक्त है। जैमिनी का जो ये मीमांसा सूत्र है। मीमांसा शब्द का विशेषकर अर्थ होता है जिज्ञासा, विचार, पूजितार्थ विचारे, ऐसा करके आया है। कहा कि ये व्यवस्था देखना है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इसका सूत्रपात वस्तुतः वेदों से ही हुआ है। कहा कि वेदों को हम देखते हैं तो वेदों का विशेषकर 3 भाग प्राप्त होता है। कर्मकांड भाग, भक्ति भाग यानी उपासना भाग, और ये ज्ञान भाग। कहा कि वही क्रम गीता में भी देख रहे हैं और वही क्रम यहाँ दर्शन में भी देख रहे हैं। कहा कि पूर्व मीमांसा का ही नाम मीमांसा दर्शन, यानी कर्म पर आश्रित होकर के जिस पर जहाँ विचार किया गया, यानी धर्म की व्याख्या की गई, उसको हम पूर्व मीमांसा के नाम से जानते हैं। उत्तर मीमांसा यानी वेदों का जो उत्तर भाग है वो उपनिषद है, और ज्ञान भाग को लेकर के जहाँ चर्चा की जाएगी वो वेदांत है। कहा कि अब एक तीसरा भाग था उपासना भाग। कहा कि उपासना भाग ये भक्ति रसायनम करके शास्त्र हुआ है, उसको हम उपासना भाग के रूप से जानते हैं। अरे किसी का माइक खुला है। उपासना भाग के नाम से हम जानते हैं। कहा कि जैमिनी द्वारा जो रचित ग्रंथ है, जैमिनी द्वारा जो रचित ग्रंथ है उस पर शबर स्वामी ने साबर भाष्य लिखा है। जैमिनी ने जो ग्रंथ की रचना की, अरे किसी का माइक खुला है। कहा कि जैमिनी ने जो ग्रंथ की रचना की उस पे शबर स्वामी ने भाष्य लिखा। उसके बाद से कुमारिल भट्ट हुए हैं। कुमारिल भट्ट ने भी शबर भाष्य की श्लोक वार्तिक और तंत्र वार्तिक डुप टीका नामक ये 3 ग्रंथों की रचना की है। 3 भागों में ये विभक्त है। उसके बाद कुमारिल भट्ट के शिष्य हुए हैं प्रभाकर मिश्र। अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि जो प्रभाकर मिश्र है, वो प्रभाकर मिश्र का जो मत है उसको हम गुरु मत कहते हैं, और जो कुमारिल भट्ट का मत है उसको हम भाट्ट मत कहते हैं। कहा कि बहुत सारे विषयों पे कुमारिल भट्ट का विचार, कुमारिल भट्ट के विचार से प्रभाकर मिश्र सहमत नहीं। हरिओम जी। नहीं, मेरा तो म्यूट नहीं है सर, शायद निकल गए क्या? मेरा म्यूट नहीं है। वेदांत वो शायद निकल गए क्या, कट गया उनका सर, कट गए वो। नहीं है वो।
तो मोबाइल दीजिए। वेदांत, मोबाइल दो, उनका फोन ऑन आया होगा, उनको लगता है। नहीं, रिंग ऑन। मैसेज करूं उनको? नहीं, इनका नहीं, तो मैसेज करो पंकज जी को। ये सब बवाल है नहीं, ऑनलाइन कक्षा में तो बहुत चल गया है। क्या हुआ, लिखो तो। बंद करता हूँ। आवाज सबको आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है। आइए और डिस्कशन क्लास करिए ना थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा। और मैं हाँ, ठीक है, वेदांत कर का लीजिए। केवल थोड़ा सा कर दूं। करके फिर डिस्कशन पुरारी कुछ मिश्र हुए हैं, उसके बाद सालिकनाथ मिश्र हुए हैं, भवनाथ मिश्र हुए हैं। ऐसे अर्थ संग्रह पढ़ाते समय हम इन शब्दों का चर्चा करेंगे। उसके बाद से ये 6 प्रकार के प्रमाण स्वीकार करते हैं। जो न्याय वाले 4 हैं वो 4 मान लीजिए, और फिर एक अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का ही नाम अभाव है। कहा कि अर्थापत्ति प्रमाण को स्वीकार करते हैं। इसमें धर्म पर विचार किया गया है। इसमें धर्म, यज्ञ को ही धर्म कहते हैं। और फिर 2 प्रकार की भावना है, शाब्दी भावना, आर्थी भावना। और शाब्दी भावना में भी 3 पर्याय होते हैं, साध्य, साधन और कर्तव्यता। आर्थी भावना में भी हम अर्थ संग्रह पढ़ाते समय इन सबों की चर्चा करेंगे। विधि निरूपण किया गया है। विधियां 4 प्रकार की होती हैं, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि। फिर नामधेयों की चर्चा है। अलग से भी 3 प्रकार की विधियों की चर्चा है। नामधेय की चर्चा है, निषेध की चर्चा है, अर्थवाद की चर्चा है। अर्थवाद प्रशंसा वाक्य को कहते हैं। उसके बाद आता है वेदांत। उत्तर मीमांसा पर जो बातें हुई हैं वो वेदांत है। और वेदांत उपनिषदों को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। और ये 4 अध्याय हैं। इसमें 16 पाद हैं, यानी प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। 191 सूत्र हैं और 191 अधिकरण है और 555 सूत्र है। वही अधिकरण जो मीमांसा दर्शन का हमने बताया था। और गौड़पाद मुख्य आचार्य हुए हैं और गौड़पाद के ही शिष्य शंकराचार्य माने जाते हैं, जो अद्वैत के संस्थापक हैं। इन्होंने शारीरिक भाष्य, वेदांत पे ही शारीरिक भाष्य लिखा है। इसके अनेकों संप्रदाय हैं। अद्वैत वेदांत के संस्थापक हैं शंकराचार्य, लेकिन लगभग 10 संप्रदाय हैं वेदांत के।
किसी ने द्वैत का प्रतिपादन किया, किसी ने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया, किसी ने द्वैताद्वैत का प्रतिपादन किया। इस तरह करके बहुत सारे आचार्य हुए हैं। इसके ये समयाभाव के कारण हम विशेष इस पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। और ये मुख्य रूप से ब्रह्म को ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं, और जगत, संपूर्ण जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही समाहित हो जाएगा। और ये मुख्य रूप से 4 महावाक्यों को लेकर के, उपनिषद के 4 महावाक्यों को लेकर के चलते हैं। लेकिन विशेषकर तत्त्वमसि नामक महावाक्य को लेकर के ये व्याख्या करते हैं। 3 प्रकार की सत्ता स्वीकार करते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता। प्रातिभाषिक सत्ता जो है ही नहीं, वो दिखता है, वो प्रातिभाषिक सत्ता है। व्यवहारिक सत्ता, जैसे हम व्यवहार करते हैं, माता जी, पिताजी, ये सारे सब ब्रह्म स्वरूप है, फिर भी व्यवहारिक सत्ता में इस तरह का प्रयोग करते हैं। और परमार्थिक सत्ता वो है कि ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म से अतिरिक्त कोई तत्व नहीं नहीं है। फिर माया ही विशेष बंधन का कारण है। अज्ञान का जब हम वेदांत सर पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। और मोक्ष, ब्रह्मानंदावाप्ति ही मोक्ष, ब्रह्म को प्राप्त करना ही मोक्ष है। अभी जो अवशेष बचा है उसको कल चर्चा करते हुए जो नास्तिक दर्शन है उसकी चर्चा करेंगे। अभी किसी को अगर शंका है कहीं तो वो अपना प्रश्न कर सकता है। हरिओम जी। हाँ, आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है। और अब जो हमारे लर्नर्स हैं, अगर उनको कोई डाउट है, कुछ भी संदेह है, बहुत लोगों ने अपना हैंड रेज किया था, तो अपना संदेह निवारण कर सकते हैं। नमो नमः महोदय। हाँ, नमो नमः। आज के कक्षा में बहुत अच्छा लगा। अब कुछ डाउट भी नहीं है, लेकिन मैं इससे टॉपिक के बहिर्भूत कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, मैं एक शिक्षयित्री हूँ। वो जो 4 से 6 बजे तक क्लास है वो मैं अटेंड नहीं कर सकती, इसीलिए कुछ नहीं, हो सकते है तो। ये आप जो प्रोफेसर मखिलेश सर हैं उससे उनसे आप संपर्क करें और वो आपको बताएंगे, या कोई और माध्यम हो। मेरा जितना भी क्लास है, दर्शन का जो क्लास है वो 6 जी से जी, 8 वो है। तो 6 से 8 बजे तक है। नहीं सर, ठीक है, आपका तो टाइम अच्छा है उनके लिए। और अगर अदर टाइम है तो उनको ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये उन्हें प्राप्त हो सकता है, और तो कोई वो नहीं है, जैसा काउंसलर लोगों ने टाइम दिया है उसी टाइम पर हो पाएगा। और अगर कुछ हो सकता है आपका ये टाइम तो हम करेंगे, नहीं तो आपको वीडियो से फिर अध्ययन करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। हाँ, अभी जो क्वेश्चन आप करेंगे वो आप अपने टॉपिक से संबंधित करिए, जो आज अध्ययन किए हैं, काउंसलर सर ने पढ़ाया है उसके अनुसार ही करिए, जो भी करना है उसके संबंध में कर सकते हैं। जी, और कोई? जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरिओम। जितने भी अभी भी हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं, लगभग 50 के लगभग तो हैं ही। आपको सिलेबस पर कुछ पाठ्यक्रम पर या पाठ्यक्रम से संबंधित प्रबोधन पर
कुछ संदेह है तो आप पूछिए, आपके डाउट क्लियर वो भी सर करना है हम किसी वो सर हम जब जी। आंसर लिखेंगे एग्जाम कॉपी में, हिंदी में लिखेंगे या संस्कृत में? आपका वो बताया गया होगा कि माध्यम क्या है। जी हिंदी मीडियम मीडियम है। हिंदी है। हाँ हिंदी मीडियम है। हाँ, तो हिंदी मीडियम है तो हिंदी में लिख सकती हैं। और बहुत सारे जगहों पे ये नियम भी होता है कि अगर कोई संस्कृत में उत्तर देना चाहता है तो दे सकता है। जो जनरल एमए करने वाले लोग होते हैं उनको 3 भाषा में उत्तर लिखने का अवसर होता है, हिंदी, यहाँ भी इंग्लिश सेम है सर, जी सेम है। और वैसे हिंदी हम संस्कृत संस्कृत तो में लिखना लिख ही सकते पड़ेगा। हैं क्या? जी जी हम जी, संस्कृत हिंदी में और लिख सकते संस्कृत हैं? दोनों में लिखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी हिंदी सर। और संस्कृत तो लिखना ही है। जितना आप जी उदाहरण देंगे सब संस्कृत का ही तो होगा। हाँ, जी जितने रेफरेंस है वो तो संस्कृत में ही होंगे, उसको तो बदल नहीं सकते। और जनरली हिंदी में लिखेंगे। अगर आपको सौविध्य संस्कृत में लिखने में है तो संस्कृत में लिखिए, क्योंकि जी सर। ये तीनों माध्यम होते हैं प्रायः जगहों पे। जी कितना और बताओ। किसी को कोई शंका हो जितना पढ़े हैं उसमें, क्योंकि विशेषकर मीमांसा पर और ये वेदांत पे थोड़ी चर्चा कम हुई है, वो हम कल प्रयास करेंगे। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्कार। गुरुजी, ये जो सांख्य दर्शन में बहुत कुछ कारिकाएं हैं, जैसे कि मूल प्रकृति और विकृति महदाद्या, ऐसे कुछ है, हाँ बहुत हाँ, कारिकाएं हैं, वो सब व्याख्या करेंगे आप या कैसे पढ़े उसे? नहीं नहीं, वो जब आपका एक दिन 2 दिन सांख्य ही है, केवल सांख्य कारिका, और 2 दिन में हम सांख्य कारिका के सारे पहलू पे चर्चा करेंगे। वो जी। जितनी कारिकाएं हैं उसकी लगभग लगभग आपको व्याख्या बता देंगे। सर, ये जो ऑनलाइन का मटेरियल्स अवेलेबल होता है वो आया नहीं मेरा, तो कैसा प्राप्त करूं, कुछ आइडिया देंगे सर? ये तो आप सर से पूछें तो ज्यादा बेटर होगा। मैं इसका उत्तर विशेष नहीं दे पाऊंगा। धन्यवाद सर। हाँ देखिए, जो आपके टॉपिक में जो पुस्तकें लगी हैं, जैसे तर्क संग्रह है, अर्थ संग्रह है, वेदांत सार है, सांख्य कारिका है, आज हमने केवल आपको दर्शनों का परिचय बताया है। मैंने उसमें भी केवल आस्तिक दर्शन का परिचय बताया है कि आस्तिक दर्शन क्या क्या है, दर्शन कैसे बनता है, उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, सबका क्या क्या विशेष अपना महत्व है, वो चीज बताने का हमने प्रयास किया है। हमने कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाया है कि न्याय दर्शन में ये चीजें हैं। जब तर्क संग्रह पढ़ाएंगे तो तर्क संग्रह में प्रायः प्रायः नव्य न्याय के सारे विषय आ जाते हैं। वेदांत सार पढ़ाएंगे तो वेदांत के सारे विषय आ जाएंगे। सांख्य कारिका जब हम पढ़ाएंगे तो सांख्य कारिका के सारे विषय आ जाएंगे, और अर्थ संग्रह जब पढ़ाएंगे तो मीमांसा के सारे विषय आ जाएंगे। यानी 6 आस्तिक दर्शन के प्रकरण ग्रंथ, 4 प्रकरण ग्रंथ 6 आस्तिक दर्शन के प्रतिनिधित्व रूप में है, और उसमें जब हम विशेष चर्चा करेंगे तो उसमें पर्याप्त 2 दिन समय एक दर्शन के लिए रहेगा, तो उसमें हम विशेष करके आपको बताएंगे। यहाँ जो अभी पढ़े हैं उसमें कोई डाउट है तो आप चर्चा कीजिए। नहीं सर, मैं मखले सर से पूछना चाहूंगा कि ऑनलाइन में मटेरियल्स जो ऑप्शन में रहता है वो कैसे प्राप्त करें, वो बताएंगे कृपया करके? नहीं, वो तो हम भेज दिए हैं ना आपको। नहीं
सारा लेकिन सर मटेरियल email- सुनिए स्टडी मटेरियल, आपको जितना स्टडी मटेरियल का पीडीएफ है इस पेपर का, हम सबको ग्रुप में डाल दिए हैं। और कैसे मिलेगा तो लिंक है उसका, वो लिंक भी दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। तो सर हालांकि ऑन मेरे ईमेल में चेक किया तो आया नहीं अभी तक, तो क्या कैसे नहीं पता? आया? व्हाट्सएप ग्रुप में आपको स्टडी मटेरियल मिला है कि नहीं? नहीं सर, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैसेज नहीं आया अभी तक। मटेरियल, पीडीएफ मटेरियल। नहीं आया सर। तो आपका आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं? नहीं सर। तो जब नहीं जुड़े हैं तब आप हमसे अलग से संपर्क करिए, अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिए हमारे नंबर पर, तो जोड़ेंगे। सर कैसे कॉल करके उसको उन्हें पूछूं क्या? नहीं, आपको व्हाट्सएप नंबर अभी जब छेड़ ही दिए तो बता दीजिए, लेकिन एक क्लास